हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब के क्लिनिकल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के अपर लिम्ब है उस अपर लिम्ब के क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो बनेगा ये जो अपर लिम्ब के जितने भी क्लिनिकल हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या क्लिनिकल पढ़े जाते हैं अपर लिम्ब के अंदर और वो किसकी वजह से होते हैं। वो नर्व के डैमेज की वजह से होते हैं, वो फ्रैक्चर की वजह से हो जाते हैं, या वो डिसलोकेशन की वजह से हो जाते हैं, या वो स्ट्रक्चरली हो जाते हैं, या वो मसल्स के अटैचमेंट से हो जाते हैं, या कोई भी किसी भी तरह के मिसलीजिएशन के बारे में बात की जाएगी। जनरली आप चीज़ों को जितना डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे चीज़ें उतनी ही आसान बनती जाएगी। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर तो अपन इंट्रो के बारे में इंट्रो बताएंगे कि कौन कौन से जो एक क्लिनिकल है जो नर्व के डैमेज की वजह से हो जाते हैं, फ्रैक्चर की वजह से हो जाते हैं, या डिसलोकेशन स्ट्रक्चर इन सभी की वजह से हो जाते हैं। जबकि जो इससे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर उसकी डीपली स्टडी करेंगे यार, करेक्ट, कि जो नर्व है अगर नर्व की वजह से डैमेज हो रहा है तो उसकी जो एक्सिलरी नर्व है डैमेज हुई जिसकी वजह से इंजरी हुई उसकी वजह से, तो उसके क्लिनिकल डीप में पढ़ेंगे। और मस्कुलोक्यूटेनियस के जितने भी नर्व है जिनकी वजह से इंजरी हुई तो उनके जो क्लिनिकल है वो मैं डीपली पढ़ूंगा। बट इस वीडियो के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में जो क्लिनिकल है वो किस तरह से होता है। जनरली जिस तरह से आप कोर्स पढ़ते हो उसी तरह से नर्व के क्लिनिकल भी पढ़ो, करेक्ट। मतलब जिधर उसका डैमेज होगा उधर ही उसकी पैरालिसिस होगी, करेक्ट। और मान लो हमारी जो नर्व है, अब उस नर्व का जिस साइड में पैरालिसिस हो रहा है या नर्व जहां से डैमेज हो रही है उस साइड ही तो जाहिर सी बात है कि उसका पैरालिसिस होगा, और वहां पे उसके क्लिनिकल पढ़ लेते हैं यार। जैसे उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि बोन, अगले इसमें अगर बात करें कि बोन है हमारी, उसके साथ में जो नर्व जा रही है, तो जब बोन के साथ में जो नर्व जा रही है अगर नर्व का फ्रैक्चर हो गया तो जाहिर सी बात है वहां पे उसका क्लिनिकल पढ़ लिया मैंने, करेक्ट। या फिर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो गया जिसका क्लिनिकल पढ़ लिया, करेक्ट, स्ट्रक्चर की वजह से, मसल्स के अटैचमेंट की वजह से, मिसलेनियस की वजह से। तो आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा नर्व की वजह से जो क्लिनिकल होता है वो पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट सबसे पहले नर्व के अंदर सबसे पहला आता है हमारी एक एक्सिलरी नर्व अगर इंजरी हो गई जिसकी वजह से भी हमें क्लिनिकल पढ़ना पड़ता है। मान लो एक्सिलरी नर्व इंजरी हो गई फर्स्ट, तो ये सेकंड, मान लो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी इंजरी हो सकती है, करेक्ट, जिसको रोटेटर कफ बोला जाता है। थर्ड है मान लो कि हमारी रेडियल नर्व भी इंजरी हो गई। तो अगर रेडियल नर्व इंजरी हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत सारी तरह की फॉर्म में भी बोला जाएगा, जैसे व्रिस्ट ड्रॉप हो गया, केचेस पैरालिसिस हो गया, सटरडेन पाल्सी हो गया, और कोई भी किसी भी तरह का हार्मोन पाल्सी हो गया। तो ये जो सारे हैं क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है कि एग्जामिनर बोल देता है कि व्रिस्ट ड्रॉप, केचेस पैरालिसिस, सैटरडे पाल्सी, हनीमून पाल्सी, ये सारे क्वेश्चन दे देता है किसी भी फॉर्म में। तो वहां पे आपको दिमाग में फटाक से चीज क्लियर और रंजन चाहिए कि यहाँ पे कि रेडियल नर्व है उसका इंजरी हो गई जिसकी वजह से ये जो डिजीज है ये हो गई, करेक्ट। उसके बाद में हमारी अल्नर नर्व है, वो अल्नर नर्व में भी पैरालिसिस हो सकती है, और जब अल्नर नर्व पैरालिसिस हो सकती है तो उसको क्लाव हैंड भी बोलते हैं और पार्शियल क्लाव हैंड, करेक्ट। उसके बाद में मीडियन नर्व अगर पैरालिसिस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो एप्स है उसकी थंब डिफॉर्मेलिटी हो जाती है, करेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं एप थंब डिफॉर्मेलिटी। ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में बात करता हूं तो जब ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, जब ब्रेकियल प्लेक्सस है जब इंजरी हो जाता है जिसके कारण भी उसके क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। जनरली ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो मैंने यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाया है, लाइन डायग्राम, ये कुछ इस तरह से होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये C5 C6, ये C7 C8, C7 सिंगल रहती है, C8 T1 है। जो C5 C6 है ये हमारी अपर ट्रंक के अंदर इंक्लूड होती है, मतलब लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस है।
और C8T1 की अगर बात करूं तो ये हमारे एक मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, मतलब लोअर ट्रंक की बात की जाए तो उसके अंदर होता है। अब किस तरह से होता है तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा कि अपर ट्रंक की अगर बात करूं तो उसके अंदर लेटरल कॉर्ड इंक्लूड होता है, और लेटरल कॉर्ड मतलब C5 और C6 की बात हो रही होगी यार। अब जब लोअर ट्रंक के बारे में जब भी बात करता हूं उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मीडियल कॉर्ड की बात हो रही है और C8 और T1 है वो यहाँ पे एक पैरालिसिस हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बात की कि अगर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो गया तो या तो अपर ट्रंक है मतलब लेटरल कॉर्ड C5 और C6 की वजह से हो सकता है इंजरी, या लोअर ट्रंक है मीडियल कॉर्ड C5 और T1, मैंने डायग्राम से ऊपर शो कर दिया था लाइन डायग्राम से। तो मान लो कि अपर ट्रंक है और जो हमारा लेटरल कॉर्ड है मतलब C5 C6, अगर इसके अंदर इंजरी हो गई जिसकी वजह से अब डस्ट्रियल पाल्सी हो जाएगा, या कि कोई भी किसी भी तरह के वाटर टिप हैंड भी बोलते हैं उसको, और पुलिसमैन टिप हैंड भी बोलते हैं, मतलब पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली, करेक्ट, तो पुलिसमैन टिप हैंड भी बोला जाता है। अगर मान लो कि लोअर ट्रंक और मीडियल लोअर ट्रंक या फिर मीडियल कोड्स मतलब C5 और T1 की बात हो रही होगी यहाँ पे, अगर ये इंजरी हो जाता है जिसकी वजह से क्लम्पर पैरालिसिस हो जाता है, और इस क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक तो क्लाव हैंड और एक तरह का एप्स हैंड हो जाता है, करेक्ट, एप्स की तरह हैंड हो जाता है जनरली, और कंप्लीट क्लाव हैंड भी हो जाता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हमारी नर्व के वजह से क्लिनिकल है, नर्व की क्लिनिकल के अंदर पढ़ेंगे कि एक्सिलरी नर्व अगर इंजरी हो गई तो जिसकी वजह से क्लिनिकल पढ़ेंगे, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से, रेडियल नर्व की वजह से, अल्नर नर्व की वजह से, मीडियन नर्व की वजह से, ब्रैकियल प्लेक्सस की वजह से। अब इन सभी को मैं डीप में स्टडी करूंगा अगले वीडियो के अंदर, बस ये तो मेरा इंट्रो वाला वीडियो था यार, मैं इसके अंदर भी बता सकता था पर वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता, अगर वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता तो जो लोग हैं वो उसको कम देखते, इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो वीडियो है इसको ओनली इंट्रो बताया है इसके अंदर कि किस किस की वजह से क्लिनिकल हो जाता है और किस किस की वजह से क्लिनिकल कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। तो आगे अपन पढ़ते हैं फ्रैक्चर एंड रेप्चर ऑफ लिगामेंट्स की वजह से, तो देखिएगा। तो ये वाला सेकंड नंबर वाला है फ्रैक्चर प्लस रेप्चर ऑफ लिगामेंट्स, या तो फ्रैक्चर हो जाए बोन के अंदर या हमारे जो लिगामेंट है अगर वो रप्चर हो जाता है, जिनकी वजह से भी क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। मान लो हमारी क्लेविकल बोन है अगर फ्रैक्चर हो जाए जिसकी वजह से भी हम क्लिनिकल पढ़ते हैं, मान लो इसके पुला रप्चर हो जाए जिसकी वजह से भी क्लिनिकल पढ़ते हैं। अब इसके पुला दो जगह से रप्चर हो सकती है। अब इसके पुला का जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो वहां पे देखा होगा कि जो इसके पुला है उसके अंदर दो तरह की ट्यूबरोसिटी होती है, एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एक लेजर ट्यूबरोसिटी। तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे भी फ्रैक्चर हो सकता है इसके पुला की, और उसकी जो लेजर ट्यूबरोसिटी है उस पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। थर्ड अपन बात करेंगे क्लेविकल के फ्रैक्चर की वजह से हो गया, इसके पुला के फ्रैक्चर हो गया, और अब बात करेंगे कि होमरस के भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, और होमरस के फ्रैक्चर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, हमारी सर्जिकल नेक से भी हो सकते हैं, करेक्ट। जब होमरस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो जब उसका जो एक सर्जिकल नेक भी देखी होगी तो वहां से भी फ्रैक्चर हो सकता है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास होमरस नहीं है यार। शाफ्ट की वजह से भी हो सकता है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर भी हो सकता है, वहां से भी हो सकता है होमरस का। मीडियल एपिकोंडाइली है वहां से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि क्लाविकल का फ्रैक्चर की वजह से भी क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। इसके पुला दो जगह से फ्रैक्चर हो सकता है, या तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या लेजर ट्यूबरोसिटी। बट हमारी होमरस कहाँ से फ्रैक्चर हो सकती है, वो चार जगह से फ्रैक्चर हो सकती है, या तो सर्जिकल नेक से भी फ्रैक्चर होगी, या हमारे शाफ्ट से भी फ्रैक्चर हो सकता है, या सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो सकता है, या मीडियल एपिकोंडाइली से भी फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि फ्रैक्चर्स ऑफ रेडियस के बारे में बात करूंगा। तो जब रेडियस का फ्रैक्चर हो जाता है जिसको कोलिस फ्रैक्चर भी बोला जाता है, ट्यूशन बोल देते हैं कि कोलिस फ्रैक्चर क्या है, तो आपके दिमाग में फटाक से चीज आ जानी चाहिए कि कोलिस फ्रैक्चर एक रेडियस का फ्रैक्चर है, करेक्ट। तो कोलिस फ्रैक्चर हुआ, रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर हुआ जिसको स्मिथ फ्रैक्चर भी बोला जाता है,
ये हमारे रेडियस के फ्रैक्चर की वजह से हो जाता है, या गैलेजियस फ्रैक्चर भी बोला जाता है। तो अगर रेडियस का फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से तीन तरह के उसको बोला जाता है कि रेडियस का फ्रैक्चर हो जाने की वजह से एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉलिस फ्रैक्चर भी उसी को बोलेंगे, रिवर्स कॉलिस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर भी, और गैलेजियल फ्रैक्चर भी बोला जाएगा। अब बात करते हैं अल्ना के फ्रैक्चर। अब अल्ना के जब फ्रैक्चर के अगर बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमारे ओलिकरन प्रोसेस है, वो ओलिकरन प्रोसेस की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। सेकंड हमारे मोंटाजिया फ्रैक्चर है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है अल्ना के फ्रैक्चर। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्चर है ये बोन के फ्रैक्चर है। क्लाविकल का फ्रैक्चर हो गया, स्कैपुला का फ्रैक्चर हो गया, हुमरस का फ्रैक्चर हो गया, रेडियस का फ्रैक्चर हो गया, अल्ना का फ्रैक्चर हो गया। अब मैं पढ़ूंगा कार्पस और मेटाकार्पस के फ्रैक्चर, और ध्यान से देखिएगा। तो जनरली अगर मैं कार्पस के फ्रैक्चर पढ़ूं तो कार्पस के दो जगह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, या तो स्कैपॉइड से फ्रैक्चर हो सकता है, या हमारी हेमेट है, बोन है, वहां से फ्रैक्चर हो सकता है। करेक्ट, दो ही जगह से फ्रैक्चर हो सकते हैं कार्पस के, या तो स्कैपॉइड फ्रैक्चर हो सकती है जिसकी वजह से भी कार्पस बोन या फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर हमारे हेमेट जो बोन है वो भी फ्रैक्चर हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है। मेटाकार्पस के अगर बारे में बोलूं तो मेटाकार्पस का जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है कि उसको बोले बेनेट फ्रैक्चर हो जाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर हो जाता है। करेक्ट। अब क्या है कि हमारे जो फेलेंजर है उस फेलेंजर का भी फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से भी उसके भी क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। बट फेलेंजर का जो फ्रैक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, वो कभी कभी बाय द चांस आ जाते हैं, तो आप बुक से देख लीजिएगा उसको। मैं यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल बताऊंगा ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर तो पूछा जाता ही है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि मैंने अभी अभी क्या कहा कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो फेलेंजर का फ्रैक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो लिगामेंट है मेटा फेलेंजियल के वो इंपॉर्टेंट है। उनका अगर रप्चर हो जाए जिसकी वजह से दो तरह के, या तो मैं बकल राइडर थंब भी हो जाता है जिसकी वजह से उसको बोला जाता है, या स्केल्स थंब और एक कोई भी किसी भी तरह का गेम कीपर थंब है ये भी हो जाता है जिसकी वजह से। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी ये एक फ्रैक्चर एंड रप्चर ऑफ लिगामेंट्स के बारे में थी, मतलब या तो बोन का रप्चर हो जाता है या हमारे लिगामेंट्स का फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे क्लिनिकल पढ़ते हैं, जैसे क्लाविकल का फ्रैक्चर हो गया, स्कैपुला का फ्रैक्चर हो गया, हुमरस का फ्रैक्चर हो गया, रेडियस का फ्रैक्चर हो गया, अल्ना का फ्रैक्चर हो गया, कार्पस का बोन फ्रैक्चर हो गया, मेटाकार्पस का फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट्स ऑफ मेटाफेलेंजियल्स का रप्चर हो गया जिनकी वजह से। और फिर मैंने यहाँ पे पढ़ा कि किस किस साइड से कहाँ हो सकता है, जैसे स्कैपुला का ग्रेटर और लेजर ट्यूबरोसिटी से हो सकता है, फ्रैक्चर होमरस का सर्जिकल साफ्ट, और इन सभी से मैंने बता दिया है। और रेडियस का फ्रैक्चर हो जाने की वजह से कोलिस फ्रैक्चर, रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर, गैलेजियन फ्रैक्चर, ये सारी चीजें बोला जाता है अल्ना का, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप फोटो देख सकते हैं जनरली। अब मैं बात करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में। तो जनरली अगर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की अगर बात करूं तो ये इसके अंदर क्या है कि हमारा प्रोक्सिमल हुमरस एपिफाइसिस है, ये डिसलोकेशन हो जाता है जिसके कारण क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, या फिर हमारा जो एक ग्रेनोफिमोरल जॉइंट है अगर वो डिसलोकेशन हो जाता है जिसके कारण भी प्रोक्सिमल हुमरस एपिफाइसिस हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट के अंदर कि हमारी हेड ऑफ रेडियस है, अगर जो रेडियस है, रेडियस का अगर हेड है अगर वो डिसलोकेशन हो जाए जिसकी वजह से भी क्लिनिकल हो जाते हैं, मतलब ऐसा बोलो सिंपल तरीके में से कि हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गई। करेक्ट, ये तो वही हमारे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। तो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट के अंदर दो ही चीजें पढ़नी है, प्रोक्सिमल हुमरस एपिफाइसिस का डिसलोकेशन हो जाए या रेडियस है उसका हेड है उसका डिसलोकेशन हो जाए। स्ट्रक्चर की वजह से कुछ क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। और इस कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो हमारी जो 3.5 जो फिंगर होती है
उनके अंदर क्या है, सेंसेशन लॉस हो जाता है और मंकी लाइक हैंड हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जो फ्लेक्सर जो रेटिकुलम अपन पढ़ते हैं, करेक्ट, तो वहां पे जो मीडियन नर्व है, जब मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। और इसके अंदर क्या है कि सेंसेशन है वो हमारी अंगुलियों के अंदर वो जनरली बंद हो जाता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर की वजह से क्यूबोइडल टनल सिंड्रोम हो जाता है। और प्रोनेटर सिंड्रोम, प्रोनेटर जो मसल्स हमारी जो प्रोनेटर मसल्स है उसकी वजह से उसके अंदर सिंड्रोम, अगर किसी भी तरह का कुछ ये हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेलिटी, जिसकी वजह से प्रोनेटर सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है गाइनस केनाल सिंड्रोम हो सकता है। इस गाइनर केनाल सिंड्रोम को अपन अल्नर टनल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारी जो टनल है उस टनल्स में से कोई नर्व गई और कहने का मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का डिफेक्शन हो गया, कुछ हो गया। तो स्ट्रक्चर की वजह से या तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। देखो डिफेक्शन की स्ट्रक्चर की वजह से 4 क्लिनिकल पढ़े जाते हैं: कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबोइडल टनल सिंड्रोम, प्रोनेटर सिंड्रोम और गायंस केनाल सिंड्रोम, जिसको अल्नर टनल सिंड्रोम बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं रोटेटर मसल्स अटैचमेंट की वजह से कुछ क्लिनिकल। तो मसल्स अटैचमेंट की वजह से जनरली 4 तरह के क्लिनिकल है इसके भी, कि रोटेटर कफ इंजरी हो जाए, क्योंकि हमारी जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है अगर वो इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से भी एक तो क्लिनिकल वहां पे पढ़े थे अपने नर्व के अंदर। अब बात करें मसल्स की, अगर हमारी जो रोटेटर कफ है मतलब मस्कुलोकुटेनियस जो है, रोटेटर कफ जो मसल्स है, रोटेटर कफ की अगर बात करूं तो 3 तरह की मसल्स है जो रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करती है, करेक्ट। वो हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल्स और लेजर ट्यूबरकल्स है जो हमारे कोई भी किसी भी तरह के वहां जनरली अपन पढ़ते हैं ह्यूमरस के अंदर। तो उसके बाद मैंने रोटेटर कफ 4 तरह की मसल्स। तो उसके बाद में टेनिस एल्बो हो जाता है मसल्स अटैचमेंट, और की वजह से बाइसेप टेंडनिस पढ़ते हैं। विंगिंग ऑफ स्केपुला पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विंगिंग ऑफ स्केपुला, तो इसको अपन डीपली देखेंगे आगे, ये बस इंट्रो वाला वीडियो है। उसके बाद में डप्ट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है मसल्स अटैचमेंट की वजह से। अब मैं बात करता हूं मिसलेजियस के अंदर। इस मिसलेजिनियस के अंदर बहुत सारे तरह के क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल की अगर बात करूं, आपने अक्सर सुना होगा और अक्सर सुनते हैं, अक्सर देखते भी हैं कि ट्रायंगल ऑफ एस्कुलेटेशन। ट्रायंगल ऑफ एस्कुलेटेशन पूछा जाता है जनरली, और जितने क्लिनिकल बताऊंगा उतने नहीं पूछे जाते मिसलेजियस के अंदर। बट मिसलेजियस के अंदर ट्रायंगल ऑफ एस्कुलेशन एक वेरी कॉमन क्लिनिकल है जो बहुत सारे तरह के पेपरों के अंदर आपने देखा होगा। सेकेंड, मैलेट या कोई भी किसी भी तरह के बोसवेल फिंगर्स, ये क्लिनिकल पढ़ेंगे होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है टीनोसाइनोवाइट्स, ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेसरेशंस ऑफ पाल्मर आर्च के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हैंडलन बार्स न्यूरोपैथी के बारे में। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारी जो वॉकमैन केनाल्स होती है वो एक स्टेमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसके अंदर, तो वॉकमैन स्टेमिक कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे फ्रोजन शोल्डर, और फिर अपन पढ़ेंगे मैस्टोक्टोमी। तो ये जो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा कि अपर लिंक के क्लिनिकल है, तो जितना आप चीजों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे चीजें उतनी आसान होती जाएगी और समझ में उतनी आएगी। तो इस जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे और जो टेबल बनाई है, इससे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि नर्व की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, फ्रैक्चर की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, डिसलोकेशन की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, मसल्स अटैचमेंट की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं, और मिसलेजियस की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल पढ़े जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी इंट्रो वाली बात। अब अगला जो वीडियो बनेगा इसका, वो उस अगले वीडियो के अंदर मैं इनकी बारीकी एक एक चीज समझाऊंगा यार उनके बारे में, कि अगला जो वीडियो है वो नर्व है, उस नर्व से रिलेटेड है कि हमारे जो एक्सेल नर्व इंजरी हो गई जिसकी वजह से क्या क्या चीजें हो जाती है, उसके कोर्स, सेंसरी लॉस और हमारे मोटर लॉस होता है, वो सारी चीजें अपन समझेंगे।
जितनी भी हमारी नर्व है की वजह से इंजरी हो जाती है, जैसे एक्सेलरी, मस्कुलोकुटेनियस, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, और ये सारी ब्रैकियल प्लेक्सस, सारी चीज़ें हैं ना यार। मैं अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं समझा सकता था, बट यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए अगले वीडियो के अंदर मैं डीपली बारीकी बारीकी समझाऊंगा। थैंक यू।